दोस्तों, प्यार किसी को भी हो सकता है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जेवी रोड की है। जो उसके कोठे पे वो लड़का आता है और उस लड़के से उसको प्यार हो जाता है और किस तरह से उसको पेश करती है, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, यह कहानी 14 जून 2020 की है, नई दिल्ली की। अब वहीं नज़दीकी जीबी रोड है। एक नौजवान हट्टा कट्टा आदमी ऑटो से उतरता है और वहाँ पे चला जाता है। वो लड़का उस कोठे पे जाता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ पर एक साइड में सोफ़ा पड़ा हुआ होता है। वो जाके उस सोफ़े पे बैठता है। जब सोफ़े पे बैठ जाता है तो वहाँ पर एक दो लड़कियाँ आती हैं, उसके पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, क्या रे, चलेगा क्या? क्योंकि वह वैसी जगह ही होती है, वहाँ पे कोई भी अगर दिख जाता है तो वो औरतें इसी तरह से पेश आती हैं। उसके बाद मशका लगा के लड़कियाँ चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दो चार और आती हैं, वो भी कहती हैं सेम ऐसा ही, क्या रे, तू चलेगा क्या? उससे भी वो लड़का मना करता है। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। उस कोठे की सबसे बेहद सूरत लड़की, जिसका नाम स्नेहा होता है, वो आ जाती है। दोस्तों, जब स्नेहा आ जाती है और उसके पास, लड़के के पास जब जाती है, लड़के का नाम होता है सुरेश। स्नेहा जब सुरेश के पास जाती है तो स्नेहा उससे कहती है कि तू खूब बहुत सूरत है, बैठा क्यों है, आज चलते हैं। तो अब यहाँ पे सुरेश कहता है कि अभी मैं आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, अभी हमको आराम करने दो। उसके बाद स्नेहा उससे बैठ के बातचीत करने लगती है। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है। कुछ देर और बीतता है तो वहाँ पे एक नया आदमी आता है, एक नया ग्राहक कोई आता है और स्नेहा को लेके चला जाता है। कुछ टाइम बिताता है, उसके बाद में काम तमाम करके जब बाहर आता है तो सुरेश से कहती है कि तुझे कुछ अजीब तो नहीं लगा? सुरेश कहता है कि मुझे क्या अजीब लगेगा, ये तो जगह ही ऐसी है, यहाँ कोई आता है और अपना काम करके वापस चला जाता है। स्नेहा फिर कहती है कि तू क्या बैठा है, तू भी चलना। तो सुरेश कहता है कि नहीं, आज छुट्टी थी तो मैं वैसे ही चला आया, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो कहती है कि अगर छुट्टी ही थी तो कोई अच्छी जगह जाता, दरिया पे जाता, कहीं दूसरी जगह घूमने जाता, क्या यही जगह पड़ी थी क्या? वो कहता है कि हम वैसे ही यहाँ पे चले आए घूमने के लिए। अब कुछ टाइम तक वो बैठा था, उसके बाद में बेफजूल की बातें वो दोनों लोग कर रहे थे। उसके बाद सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। शाम हो जाती है और स्नेहा से बेफजूल की बातें करते रहता है। अब जब शाम हो जाती है तो सुरेश उठता है और चलने के लिए रेडी हो जाता है और जेब में जब हाथ डालता है, कुछ रुपए निकाल के स्नेहा के हाथों में दे देता है। कहता है ये लो। स्नेहा कहती है कि ये किस चीज़ के पैसे दे रहा है, तूने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, तो मैं तुझसे पैसा कैसे ले सकती हूँ? तो यहाँ पे सुरेश कहता है कि मैं यहाँ पे जो बैठ के तुम्हारा टाइम बर्बाद किया, उस चीज़ का पैसा मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे स्नेहा बोलती है कि हम ये काम ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं फ्री का पैसा नहीं लेती हूँ, तो ये अपना पैसा वापस ले ले। सुरेश पैसा रख लेता है और वहाँ से दबे पाँव चला जाता है। उसके बाद कुछ लड़कियाँ रहती हैं जो इसको देखी हुई रहती हैं पैसा देते हुए, और जब मालकिन बुला के उससे पूछती है तो उसको बहुत डांटती है। मालकिन बोलती है कि जब तुम्हें वो पैसा दे रहा था तो तुमने लिया क्यों नहीं? क्योंकि हमारा धंधा पैसों का ही है, तुम्हें लेना चाहिए था। तो वह बोलती है, स्नेहा कहती है कि जब किसी का काम नहीं किया मैंने तो पैसा कैसे ले सकती बेफजूल का। मालकिन उसको बहुत डांटती है और कहती है कि आज तो ऐसा कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा कभी भी मत करना। कोई भी पैसा दे, आप ले लेना, लेने के बाद में सारा पैसा हमें दे देना। अब यहाँ पे एक दिन के बाद में सुबह फिर सुरेश उस कोठे पे आता है। अब बहुत सारी लड़कियाँ उसके अगल बगल में आ जाती हैं और उससे बोलती हैं कि क्या रे, चलेगा? तो सुरेश कहता है कि नहीं, अभी तो आया हूँ,
अभी आराम करूँगा, हमारा मूड अभी आप लोग डिस्टर्ब मत करो। अब वहाँ पे कुछ पुरानी लड़कियाँ थी, तो उन लोगों को मालूम था कि ये पिछले हफ्ते ये लड़का आया था आज के ही दिन, और वही था जो स्नेहा को पैसा दे रहा था। और वो लोग आके सुरेश के पास बैठ जाती हैं। अब उससे बातें करने लगती हैं कि आज तू फिर आ गया, उस दिन चला गया था। अब जब ये सब लोग आ जाती हैं, उसके बाद में वहाँ पे स्नेहा भी आती है। अब स्नेहा कुछ टाइम तक बैठी रहती है और वो लड़का कहता है कि इन लोगों को भगा दो, हम लोग आपस में पर्सनल की बातें करेंगे। तब स्नेहा उन और जो लड़कियां बैठी थी उन लोगों को कहती है तुम लोग चलो, मैं अभी आ रही हूँ। अब ये दोनों बैठ के आपस में पर्सनल की बातें करना शुरू करते हैं। अब ऐसे ही बातों का सिलसिला चल रहा होता है। कुछ समय बीतता है। सुरेश कहता है कि हमें प्यास लगी है, आपके पास पानी हो तो थोड़ा पिलाओ। तो वो कहती है कि यहाँ पे पानी नहीं है, चलो रूम में तुम्हें पानी पिलाती हूँ। अब अपने बोतल से उसको रूम में ले जाके पानी पिलाती है और बातचीत का सिलसिला ऐसे फिर शुरू होता है। उसके बाद जब मालकिन को पता चलता है कि वो लड़का फिर आया है जो पिछले हफ्ते आया था, पैसा दे रहा था और इसने नहीं लिया, तो कोठे की मालकिन उसके पास जाती है, सुरेश के पास जाके कहती है कि तू कौन है और क्या करने आता है यहाँ पे। तो करता धरता कुछ नहीं है, फालतू में इसका समय वेस्ट करके चला जाता है। अब यहाँ पे एक डिमांड रख देती है, कहती है कि एक दिन बैठने का तुम्हें 10,000 रुपया लगेगा, आइंदा कल से मत आना। उसके बाद कहता है वो कि ठीक है, मैं 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मालकिन को जेब से पैसा निकालता है और तुरंत वहाँ पे दे देता है और मालकिन चली जाती है। और जो वहाँ की लड़कियाँ होती हैं उनसे कहती है थोड़ा इनका ध्यान देना, जो इतना पैसे वाला है और ये रोज़ केवल बात करने के लिए यहाँ पे आता है। अब बातों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है इन लोगों का। उसके बाद में वो चली जाती है। अब स्नेहा पूरे दिन बात करती है और ग्राहक आते हैं, उनका भी काम करके वापस आ जाती। इस तरह से स्नेहा अपना काम करती रहती है। और उसके बाद में शाम को जब वो सुरेश जाने लगता है तो स्नेहा उसके कंधे पे हाथ डाल के कहती है कि क्या रे, जा रहा है? सुरेश कहता है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ। स्नेहा कहती है कि फिर अगले हफ्ते आएगा छुट्टी के दिन। तो वह कहता है कि आपकी मैडम बहुत पैसे लेती है, कोई पक्का नहीं है कि मैं आऊँगा। तो स्नेहा कहती है कि एक काम कर, आधा तू दे देना, आधा मैं दे देती हूँ। 5 तू दे देना, 5 मैं दे देती हूँ। अब जो मेन कहानी का टर्निंग पॉइंट है यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोग गौर से सुनना। अब वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी सब लोगों को ये मालूम हो गया था कि इन दोनों का लव अफेयर चल रहा है। अब सुरेश को भी पता चल गया था कि जब ये 5,000 हमको दे रही है तो उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई भला क्यों 5,000 रुपये हमको फालतू में देगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा था हो सकता है मैडम से मिल के 5,000 से ही हमारा पैसा ये खाना चाहती हो। अब यहाँ पे सुरेश रेडी हो जाता है, कहता है ठीक है। अब उसके बाद में सुरेश जाने लगता है। स्नेहा कहती है कि जा रहा है तो कम से कम एक चुम्मा तो दे दे। अब एक चुम्मा लेती है, उसके बाद में उसको छोड़ देती है, कहती है जा। अब उसके बाद मैडम जो होती है कोठे की, उसको कुछ शक होता है और हर रविवार को ये जब आता है और पैसे दे के जाता है, और इतने पैसे लेके आता कहाँ से है, और ये कुछ करता भी नहीं है, बेफजूल की बातें करता है और पैसे दे के चला जाता है। अब मैडम के मन में नए नए सवाल आने लगते हैं, क्योंकि ऐसे कोठे पे कोई कभी आया नहीं था। उसका पता लगाने के लिए ये कुछ जासूस तैयार करती है। अब उधर संडे के दिन स्नेहा भी इंतज़ार ही कर रही होती है, लेकिन सुरेश नहीं आता है। अब धीरे धीरे दिन बीत जाता है, एक हफ्ते बीत जाता है, फिर दूसरा संडे आता है, फिर दूसरा संडे आता है। सारा दिन ये इंतज़ार ही करती रहती है, लेकिन दूसरा संडे भी बीत जाता है, ये नहीं आता है। फिर कुछ समय बीतता है। स्नेहा अपने एक बंदे को भेजती है, कहती है एकदम अगल बगल कोठे में जाके पता लगा सुरेश नाम का बंदा आता है क्या यहाँ पे। तो अगल बगल में जो कोठे होते हैं वहाँ पे पता लगाता है वो लड़का संडे के दिन, लेकिन नहीं मिलता है वो।
अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, कुछ टाइम और बीतता है। तीसरे संडे को वो वापस आ जाता है, 3 अक्टूबर 2021 उस दिन की तारीख रहती है। उस दिन संडे को सुरेश जब दस्तक देता है तो स्नेहा उसको जैसे ही देखती है वो दौड़ के गले से लग जाती है और रोने लगती है। वो एकदम उत्साहित थी उसके बगैर और उसको बोलती है कि 3 हफ्ते बीत गए, तुम क्यों नहीं आए? तुम 3 हफ्ते नहीं आए, मैं बहुत घबरा सी गई थी। सुरेश कहती है कि तुम्हें घबराने की क्या ज़रूरत, तुम्हारा जो काम था तुम अपना काम कर ही रही थी, हमारे लिए तूने क्यों इतना घबरा गई? और इतना कहता है, कहने के बाद में उसके सीने पे अपना सर रख के स्नेहा बोलती है, कहती है कि अरे पगले, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो 5,000 रुपया देने के लिए मैं बात कही थी। दोस्तों इतना ही बात हुआ था, तब तक अंदर से कोठे की मालकिन आ जाती है और कहती है कि तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है, तुम मेरे रूम में आओ। अब अपने रूम में उसको लेके जाती है। अब यहाँ पे मैडम उसको बैठा के पूछती है, कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। फिर वहाँ पे मैडम पूछती है कि तुम इतने पैसे लेके आते कहाँ से हो और फालतू में दे के जाते हो? मैडम जानना चाहती थी इतना पैसा लेके आता कहाँ से है। अब यहाँ पे वो बताना शुरू करता है, कहता है कि नोएडा में मैं एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता हूँ। जब ये बात मैडम को पता चलती है तो मैडम के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। मैडम कहती है कि तुम इतना अच्छा खासा कमाते हो तो यहाँ पे क्यों आते हो? मैडम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो इसको आलतू फालतू लड़का समझ रही थी, क्योंकि जो यहाँ पे आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी था। यहाँ पे वो मालकिन जो थी वो इससे पूछती है कि मैंने सुना है तुम इससे प्यार भी करते हो। तो वो कह देता है कि हाँ। अब यहाँ पे वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है, कहता है कि मैडम अगर आप जानना ही चाहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं एक्चुअली इसके पहले ही 2 लड़कियों से प्यार किया था और उसने हमें धोखा दे दिया। अब जब धोखा दे दिया तो हमारे जो यार दोस्त होते हैं, जब कभी शाम को मिलते हैं, बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं तो थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें वहाँ पे शुरू हो जाती हैं। और जब वो लोग बैठते हैं, ऐसे ही बातों का सिलसिला जारी था हम लोगों के बीच में। फिर अपनी बात जब मैंने उन लोगों से, अपने दोस्तों से बताया तो हमारे दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि भले ही कुछ भी हो, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे दी, इससे अच्छा तो बाजारू औरत होती है, कोठे वाली औरत होती है, जो कि कम से कम पैसा लेती है और काम करके तो देती है। तो हमारे दिमाग में बस तभी से ये चीज़ उमड़ने लगा था कि मैं सोचा था अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं कोठे पे जाके ये चीज़ ज़रूर आजमाऊंगा, और इसीलिए मैंने इस कोठे पे आने लगा। और जैसे ही 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मेरे पैसे भले ही बहुत जा रहे थे, लेकिन जो प्यार होता है वो पैसों से कभी नहीं होता है। मैं भले ही यहाँ पे पैसा दे के जा रहा था, लेकिन मेरा दिल और दिमाग आधा हो गया था। अब आप ही बताओ मैं क्या करता? अब इतनी बात मैडम को जैसे ही बताता है तो मैडम उसकी फीलिंग को समझ जाती है, लेकिन एक बात और पूछती है। कहती है कि तूने ऐसा इसमें क्या देखा जो इससे प्यार कर लिया? तब वो यहाँ पे बताना शुरू करता है। कहता है मैडम अगर आप जानना ही चाहती हो तो मैं बता रहा हूँ। वो कहता है कि आपके इस कोठे पे इतने दिन से ये काम कर रही है, जितना इसके बारे में मैं जानता हूँ आप शायद ही जानती होगी। तब मैडम कहती है कि भला तूने इसके बारे में ऐसा क्या जान रहा है? तब यहाँ पे बताना शुरू करता है। कहता है कि आपको पता नहीं है, आप जानना ही चाहती हो तो लो मैं बता रहा हूँ। वो कहता है कि जब मैं पिछले संडे को आया था तो आप बोली थी कि अगर अगले संडे को फिर आओगे, इससे बातें करने के लिए भी तुम्हें 10,000 रुपया लगेंगे। तो उस समय ये क्या बोला था आपको मालूम है? इसने बोला था अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो आधा पैसा तुम दे देना, आधा मैं दे दूँगी। अब ये बात जो है मेरे दिल में धस गई थी।
अब इसे क्या पता कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम साइलेंट रहा। मैं केवल जानना चाहता था हमारे मोहब्बत को क्या क्रॉस कर पाएगी कि नहीं। इसने 5,000 तो कहा था देने के लिए, लेकिन मैंने इसे लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा था। और जैसे ही मैं 2 हफ्ते नहीं आया, उसके बाद में तीसरे हफ्ते आया, और जैसे ही ये बात इसको मालूम चली कि मैं आ गया हूँ कोठे पे, ये इसके चेहरे पे जो स्माइलिंग आई ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और मेरे से तुरंत सीने से लिपट के रोने लगी और प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी और बोली कि तूने 2 हफ्ते तक क्यों नहीं आया, तुम्हारे पास क्या पैसा नहीं था क्या? मैंने तुमसे बोली थी ना कि आधा पैसा मैं और आधा आप दे देना। अब आप ही बताओ भला कोठे की कौन ऐसी लड़की है आपके कोठे की कि जो इस तरह से बातें करेगी और बोलेगी कि ठीक है आप आना और आधा पैसा मैं दे दूंगी और आधा आप दे देना। भला आप ही बताओ, आप जब इसका पैसा पूरा ले लेती हो तो ये कहाँ से पैसा 5,000 रुपये इकट्ठा करके रखी होगी हमें देने के लिए? अब आप ही बताओ। जैसे ही इतनी बात बताता है, कोठे की मालकिन जो होती है एकदम परेशान हो जाती है। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं सुन क्या रही हूँ। उसको भी ऐसा लग गया था कि सचमुच इस दुनिया में आज भी प्यार जिंदा है। अब उसको लगता है कि ये कोठे पे भले ही आई है, लेकिन ये प्यार ज़रूर करती है। अब यहाँ पे मैडम कहती है कि तुम इतना पैसा कमाते हो, तुम अगर चाहो तो तुम्हें इससे अच्छी भी लड़की मिल सकती है। आपको कोठे वाली ही लड़की क्यों पसंद आ रही है? हमारा धंधा क्यों गड़बड़ कर रहे हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि बाहर की लड़कियाँ ज़्यादातर धोखेबाज होती हैं। इसके पहले भी मैं 2 लोगों से धोखा खा चुका हूँ। इसके दिल में मैंने अपना प्यार देखा। मेरे को पता है कि ये हमारा हाथ थाम सकती है। अब इतने में जो मैडम रहती है वो एक लड़की को बुलाती है, उसे कहती है कि जाके तुम स्नेहा को बुला के लेके आओ। अब वो जानना चाहती थी दोनों लोगों को आमने सामने खड़ा करके कि क्या यह बात सचमुच है कि ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उसके बाद में वो लड़की जाती है, स्नेहा को बुला के लेके आती है कमरे में से। इन लोगों को जब दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाता है, अब यहाँ पे स्नेहा सोच रही है कि सुरेश हमारे बारे में न जाने क्या बता दिया। अब लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब उसके दिल में जो है थोड़ा सा डर आ जाता है। तो वहाँ पे जब आती है, दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। मैडम उन लोगों से पूछती है, पहले तो स्नेहा से पूछना शुरू करती है कि क्या तुम सुरेश से प्यार करती हो? तो यहाँ पे जो स्नेहा होती है वो पहले तो कुछ नहीं बोलती है। वो सोच रही थी कि हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। पता चला हाँ बोल दूँगी तो अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके दिल में थोड़ा सा डर था। तो फिर दूसरी बार बोलती है, मैडम बोलती है दूसरी बार, कहती है कि क्या तुम सुरेश से प्यार करती हो? कोई ज़ोर दबाव नहीं है, आप बताओ। तो यहाँ पे स्नेहा हाँ बोल देती है, क्योंकि वह सचमुच इससे सुरेश से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब जैसे ही हाँ बोलती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और वहाँ पे जो और लड़कियाँ खड़ी थी वो लोग भी यह सुन के दंग रह जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैडम जो होती है वो सुरेश से पूछती है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? तो यहाँ पे सुरेश तो कहता है हाँ, लेकिन फिर वो स्नेहा से पूछती है कि स्नेहा क्या तुम सुरेश से शादी करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो स्नेहा होती है वो कहती है कि हाँ। जब जैसे ही हाँ कहती है तो वहाँ पे सब लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे सुरेश कहता है कि मैडम आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहता हूँ। अब मैडम कहती है कि क्या, ज़रा बताओ। तो कहता है कि आपके कोठे से मैं एक लड़की भले लेके जा रहा हूँ, लेकिन यह लड़की अपने लाइफ में जितना भी पैसा कमाएगी मैं उसका पूरा चुकता करके ही जाऊँगा। मैं आपका धंधा तोड़ना नहीं चाहता हूँ, आप हमारे प्यार की फीलिंग को समझिए। तो यहाँ पे जो मैडम होती है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम भी यहाँ पे रोने लगती है, क्योंकि एक्चुअली उसको भी मालूम था कि प्यार का कदर किस तरह होता है और प्यार मोहब्बत पैसे से नहीं होती है। तो यहाँ पे मैडम कहती है कि हमें 1 भी रुपया नहीं चाहिए, आप इंतज़ार करो
मैं सुबह होते ही आप लोगों को यहाँ से धीरे से विदा कर दूंगी। आप लोग चले जाना, अच्छे से एक नया परिवार बसा के रहने लगना। तो जैसे ही सुबह होता है वो 3 अक्टूबर 2021 रहता है और ये दोनों सुबह सुबह निकल जाते हैं और निकल के जाके शादी करते हैं। शादी करने के बाद में अपना एक नया परिवार बसा के अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये कोठे की कहानी है, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और कहना चाहूँगा वीडियो के एंड में, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।